हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो कि स्ट्रेटजी है वार्डर के एग्जाम के लिए या बाकी किसी भी डीएसएसबी के लिए एग्जाम के लिए जो कि जून में होने वाला है। इसमें पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख रहिए। बाकी ये मेरे बारे में है कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैंने खुद एग्जाम इसके पास किए हुए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये जो डीएसएसबी का लास्ट टाइम ये 10 ग्रेड 4 का हुआ था, उसमें मेरे 161 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, और उस टाइम 200 के करीब वैकेंसी थी जनरल की, और कट ऑफ गई थी उस टाइम 149। ये दास ग्रेड 4 के है, ये वार्डर के नहीं है। बाकी अब मैं इसके अंदर क्या क्या बताऊंगा कि इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट कब है, कब कब एग्जाम होगी, इसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा आपको क्या है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, ये मैं बताऊंगा। इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग क्या होगी, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग है। मतलब ये मान लो अगर 100% का पेपर है तो 70% आपकी नॉलेज है, बाकी 30% इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग मायने रखती है। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मेंटेन करनी है। बाकी क्या इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ होती है या नहीं होती है, और इसका जो सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट का, क्योंकि इसकी ये एसएससी जैसा पेपर नहीं होता, इसका अलग अपना एक पैटर्न होता है। और एंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अगर उसको ध्यान में रखें तो आप 10 से 20 नंबर आप एक्स्ट्रा खींच सकते हैं। बाकी पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी में आएगा पेपर या इंग्लिश में आएगा, और करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें और कौन से मंथ तक प्रिपेयर करें, और इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, ये मैं सारी की सारी इस वीडियो में डिटेल्स आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं देखनी तो ये वीडियो यहीं स्टॉप कर दीजिए, चले जाइए। अगर आप देखोगे तो अच्छी तरीके से फॉलो करो, या तो इस वीडियो को देखो और पढ़ाई में लग जाओ, वरना बस स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते रहो और एग्जाम को ही और पास करके ले जाएगा। बाकी एग्जाम डेट इसकी कब है, ये 10 जून से स्टार्ट है और 22 जून तक चलेंगे। तो अभी अगर देखा जाए आपके पास ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन है। 20 दिन मान के चलो, 20 दिन ही है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन जिनका 22 को है उसके लिए ज्यादा दिन है। लेकिन अगर मानते हैं हम आपका 10 तारीख को है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 20 दिन है। बाकी इसका सिलेबस क्या है, तो इसके अंदर सिलेबस है रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, और ये सारे के सारे जो आएंगे 40-40 नंबर के आएंगे, 40 नंबर के आएंगे। तो 40 इंटू 5 ये पूरे हो गए आपके 200 नंबर के। ठीक है, अब आ जाता है इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शन का सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो सबसे मेन बात, इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग है। जैसे कि एसएससी में क्या होता है, हम कोई सा भी सब्जेक्ट कभी भी ओपन कर सकते हैं, तो इसके अंदर वैसा नहीं है। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर सेट बने हुए होंगे, किस तरीके से 20-20 सेट बने होंगे, 20-20। ये जो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ यही होंगे, 1 2 3 4, ये 20 और ये 20। तो सबसे पहले आएगा आपका रीजनिंग, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका मन कर रहा है कि पहले मैथ कर ली या पहले इंग्लिश कर ली उसके बाद कोई नहीं। आपका सेक्शन जो सीक्वेंस होगा सेक्शन का वो इसी तरीके से होगा, पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन का सेट बना हुआ होगा। फिर आप अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं बता दूं, 20-20 क्वेश्चन के सेट बना होगा। पहले आएगी रीजनिंग, उसके बाद आएगी आपकी जीके, उसके बाद आएगी आपकी मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, और फिर हिंदी। आपका सीक्वेंस यही रहने वाला है। दूसरा, अब ये क्या होगा, जैसे मान लो आप पेपर देने बैठोगे, अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो 120 सेकंड से अभी कम होने चलते लगेगा, तो आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, इस तरीके से आएंगे। तो अब ये नहीं है कि आपने मान लो 15 क्वेश्चन कर लिए और आपको क्या अब मैं इस वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको इसका सबमिट करना पड़ेगा, और इसके अंदर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आप मान लो 1-2 क्वेश्चन करके सबमिट करके आगे चले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको अपने आप देखना है कि किस तरीके से इस आपको टाइमिंग इसके अंदर देनी है। तो ये है, आपने जैसे ये सेक्शन सबमिट कर दिया, फिर अगले इन 20 क्वेश्चनों पे आ जाओगे आप। फिर उसके बाद जब आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए, जैसा आपको ठीक लगा, मान लो आपने छोड़ दिए जो भी है, फिर इन 20 क्वेश्चनों पे आओगे। तो इसके अंदर आपको यही देखना है, क्योंकि बहुत से जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे होते, क्या होता है, वो रीजनिंग और यहाँ पर ये जो मैथ में टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर देते हैं, और एंड का हिंदी का सेक्शन पूरा का पूरा छूट जाता है। मैंने बहुत से बच्चे देखे जिनका पूरा का पूरा हिंदी का सेक्शन 40 नंबर का पूरा छूट जाता है। तो आपको इस जो सेक्शनल टाइमिंग है ये आपको देखनी पड़ेगी। और ये मैं किस तरीके से करता था पेपर में, मैं ना पहले ही देख लेता था। मान लो 120 क्वेश्चन का 120 मिनट आ रही है, तो मैं क्या करता था, जैसे हिंदी को 20 मिनट दे दे के भाई मैं 20 मिनट में तो कर ही दूंगा, तो इस तरीके से मैं देख लेता भाई कि मैं 40 मिनट मैथ और 40 मिनट रीजनिंग को देता ही देता था। मतलब 20 मिनट के अंदर ये पहला वाला सेक्शन जो है मैं सबमिट कर देता था। फिर उसके बाद चाहे मेरे इसके 13 क्वेश्चन हो चाहे 20 क्वेश्चन हो,
मैं सबमिट करके आगे चलता था, बाकी 20 क्वेश्चन हो जाते तो मैं जल्दी चल जाता था। बाकी अब आपको ना ये अपने आप देखना है कि आप ये रीजनिंग का सेक्शन कितनी देर में कर सकते हो और ये मैथ का सेक्शन, ताकि आप एंड में यहाँ तक अपना मतलब हिंदी के क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट देख सको। तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो है सेक्शन का टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये है कि बट आपको सबमिट अगर आपने ये कर दिया और आगे चले गए तो हम बैकवर्ड नहीं आ सकते। अगर मान लो आप यहाँ पर मैथ पे आ गए और आपको लगा कि यार वो मैथ जी का क्वेश्चन मेरे को आता था या रीजनिंग का क्वेश्चन आता था, तो अब आप वापस नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, पीछे का रास्ता नहीं है। तो आप तो आई होप ये आपको जो मैंने समझाया, ये सेक्शनल टाइमिंग आपको समझ आ गई होगी। और इसकी आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है मैं आगे बताऊंगा। मैंने फिलहाल आपको ये तो बता दिया कि किस तरीके से आपको पेपर में आने वाला है। और सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट भी इसी तरीके से आएंगे, पहले रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, और 20-20 के सेट बन के आएंगे। ये मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं सेक्शनल कट ऑफ, कि क्या पर्टिकुलर सेक्शन में की अलग अलग कट ऑफ बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर ओवरऑल पूरी पेपर 200 नंबर से कट ऑफ बनेगी। तो मान लो कुछ भी कट ऑफ बन जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी किसी सेक्शन में कम रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसकी एग्रीगेट कट ऑफ लगती है, मतलब पूरे के पूरे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बेसिकली ये है। बाकी पेपर की लैंग्वेज, पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं एग्जाम के बीच में। जैसे आपने स्टार्टिंग में पहले तो चूज करवा लेते हैं, मान लो आपने हिंदी चूज करी और पेपर में आपको कुछ हिंदी में नहीं समझ आ रहा, तो तुरंत उस टाइम आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अब जो मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, तो किस तरीके से इसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीजनिंग के लिए, ये रीजनिंग जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी इस टाइम में दो तरीके के होंगे, जो बिल्कुल अभी बिगनर होंगे, जिन्हें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आता होगा, और दूसरे तरीके के होंगे जो बिल्कुल प्रो होंगे, या फिर जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हें क्या करना है, फिलहाल जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। और मोस्टली क्वेश्चन जैसे कि एनालॉजी में गलती होती है, या फिर मिसिंग नंबर हो गए, या फिर नंबर सीरीज हो गए, इन सब में गलती होती है। तो इनकी आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी आपको प्रैक्टिस हो सकती है। या तो पिनेकल की बुक से प्रैक्टिस कर ली, या फिर टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर सेक्शन वाइज कटाओ, सेक्शन वाइज जो वो होते हैं टेस्ट, आप उसे दे सकते हैं। इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक सिग्मा अकेडमी चैनल है यूट्यूब पे, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप प्लेलिस्ट में देखना, उन्होंने बहुत सारे ये जो मिसिंग नंबर, ये सारे के सारे जो मतलब बार बार गलत होने के चांसेस है, वो करवा रखे हैं। तो आप उसको सॉल्व करना, आपके बहुत जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी जो बिगिनर है, बिगिनर आप कोशिश कर सकते हैं जितना भी 20 दिन के अंदर सिलेबस जितना आप कवर कर सकते हैं उतना करिए। बाकी आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनके लिए ये है। बिगिनर के लिए जितना जल्दी हो सकते हैं आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए, कंसेप्ट कवर करिए यूट्यूब से, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए। बाकी जो बिगिनर है और जो प्रो है, मतलब जिन्होंने पहली बार एक बार सिलेबस, 1 से 2 बार सिलेबस कर रखा है, उन्हें और क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये बुक है, आप कोई सी बुक लग सकते हैं, किरण पब्लिकेशन, प्रीवियस ईयर, या फिर पिनेकल, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन फिलहाल अभी बुक खरीदने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट बुक से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं पीवाईक्यू की। अगर आपके पास डीएसएसबी की आप पहले से पीवाईक्यू वाली बुक ले रखे हैं, तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या करना है, डीएसएसबी एमटीएस टाइप करना टेक्स्ट बुक के अंदर, आपके सामने ये टेस्ट ओपन होके आ जाएगा। मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट तो दे ही लेना आप। बाकी ये 41 प्रीवियस ईयर सेट है, ये आपको करने ही करने हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि भाई 2 घंटे का टेस्ट दो, लेकिन मैं आपको कहूंगा लगभग अब 20 दिन है, तो लगभग तीसरे चौथे दिन में फुल टेस्ट दो, तो आपको ना जो टाइमिंग वाली हैबिट है वो आपको हो जाएगी। बाकी इसके आप जो बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं, एज ए मतलब नॉर्मल ओपन करो, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग दो और आगे चलो, उस बात खत्म। इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी फुल टेस्ट जरूर देना। तो अब मैं बताऊंगा आपको मैथ्स के लिए, मैथ्स पे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर भी दो तरीके के लोग होंगे, एक तो प्रो जिनका सिलेबस 1 से 2 बार कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे बिगिनर। तो इन दोनों के लिए फिलहाल सजेशन ये है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरूर कर लो, ये दोनों के लिए है। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आने ही आने, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। एवरेज, उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस, इनके क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं पेपर में। फिफ्थ मेंसुरेशन। और दूसरा, मैथ के अंदर दो तरीके की मैथ होती है, एक तो होती है अर्थमेटिक और दूसरी होती है एडवांस। तो डीएसएसबी के अंदर एडवांस मैथ नहीं आती, एडवांस के नाम पे बिल्कुल बेसिक एल्जेब्रा पूछा जाता है। बाकी ये जो बेसिक एल्जेब्रा, अब ये आपका ये कैसे कवर होगा, तो जो मैंने 41 सेट बताया ना,
उसको करना, जो भी उसके अंदर अलजेब्रा पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उतना कर लेना, उससे काम चल जाएगा। बाकी आती है मेंसुरेशन एडवांस के नाम पे, और मेंसुरेशन बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको याद करके चले जाना। बाकी जो 41 सेट के अंदर आपको पेपर क्वेश्चन मिलेंगे मेंसुरेशन के, सिर्फ वही करना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल मिनिमम है, ये तो आपको करना ही करना है। बाकी जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसे करते रहना, बाकी ये मिनिमम है जितना मैं बता रहा हूँ। बाकी जो बिगिनर है कोशिश करो यूट्यूब से जितने भी टॉपिक बताए हैं आपको कंसेप्ट करो और बस प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। बाकी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो अपना बस रिवीजन करते रहे। 41 जो सेट बताए उसके क्वेश्चन, क्योंकि जो मैंने भी देखे थे इसके क्वेश्चन बहुत सच्चे पूछे गए पेपर में कुछ कुछ के, तो वो जरूर कंप्लीट कर लेना। और बाकी प्रैक्टिस मिक्स्ड क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना सेक्शनल वाइज, क्योंकि 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी आपको डाउट लगता है कि हमारा चैप्टर वीक है, वो 5 से 6 दिन में जो भी वीक चैप्टर लगते हैं उन्हें खत्म कर लो। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, जितनी रिवीजन हो सके। टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी 41 सेट है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 41 सेट को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लो, और जो ये टॉपिक आ रहे हैं आपने नोट्स बना रखे होंगे उनको अच्छी तरीके से कवर कर लेना। बाकी आपके पास किताब होगी तो इसके अंदर से भी आप जो सब्जेक्ट वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पिनाकल की किताब जो भी आपको ठीक लगती है। अब आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में इन लास्ट दिन में क्या कर सकते हैं, तो देखो आपके पास इंग्लिश भी दो तरीके की होती है। पहला तो होते है, एक तो वोकैब बेस्ड हो जाती है, और एक हो जाती है ग्रामर। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी तक आपका एक से दो बार, एक बार तो कम से कम सिलेबस हो ही गया हो। तो जिनका सिलेबस एक बार हो गया है, प्लिन टू पैरामाउंट की जो एक्सरसाइज होती है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से कर ले। दूसरी चीज जो पीवाईक्यू बताए, पीवाईक्यू तो आपको याद ही होने चाहिए। बाकी वोकैब के लिए जैसे ब्लैक बुक है ना, या और भी कोई आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होगी, उसके जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसे खत्म कर देना, क्योंकि 20 दिन में इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड पे चलते रहिए, बस जितना पुराना है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहिए। और और जब आप टेक्स्ट बुक पर जाओगे तब आप वहां पे टाइप करना एसएससी इंग्लिश। फिर इस तरीके से आपको टेस्ट जो है सीरीज मिलेगी आपको। इसके अंदर एसएससी के बहुत सारे पुराने दे रखे हैं, बहुत सारे। तो मैं कह रहा हूँ आप ना डेली एक जरूर करना। इसके अंदर 25 क्वेश्चन के सेट होते हैं, आपके पेपर में 25-20 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 20 क्वेश्चन की हैबिट आपको पड़ जाएगी पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आती है। बाकी जैसा मैंने बताया 41 पीवाईक्यू सेट तो आपको करके ही जाने हैं, ये तो मस्ट है करना। इसके अलावा आप भूल जाओ आपको पेपर क्वालिफाई होने वाला है। 41 जो पीवाईक्यू है वो जरूर कर लेना। बाकी ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया कि इतना तो आपको करना ही करना है। और दूसरा इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब फिलहाल मैं ये बताया तो ये इस तरीके से आपके पास टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी, फिर आप इस पे क्लिक करना प्रीवियस ईयर वाले पे। तो ये देखो सीजीएल सीएचएसएल ये सारे के बहुत सारे आपके पास आ गए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, डेली एक कर लेना, मैं तो कह रहा हूँ। और जब आप प्लिन टू पैरामाउंट उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो उसके जो रूल्स है वो अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहना। बाकी जिसको ये भी नहीं करना है तो 120 वाली जो रूल की पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है, वो 120 रूल जरूर पढ़ लेना। लेकिन रूल वही मेन बात है, रूल पढ़ के कुछ फायदा नहीं होता, तो आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, बाकी पीवाईक्यू तो करनी है अगर आपको कुछ भी एग्जाम पास करना है तो। अब आ जाते हैं जीके की। तो जीके के भी सेम इसके अंदर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जीके के लिए क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है एक बार, तो आप अपना बस रिवीजन करते रहिए और कुछ नहीं करना। लेकिन जिनको ये लगता है कि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो हम वो कर लेंगे, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे वाली वीडियो में बता देता हूँ। बाकी जिसके पास ये वाली किताब इसने खरीद रखी है वो इसका रिवीजन करते रहे, ये बहुत सही किताब है, रिवीजन करते रहे। और अगर आपको जल्दी से रिवीजन करना है, मैंने इस किताब की समरी करा रखी है, लगभग 8 वीडियोस हो गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो जीके के फिलहाल मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, वो जरूर करके चले जाना, वो बिल्कुल मेन है। तो सबसे पहले तो हो गया सेंसस, इससे क्वेश्चन बन रही है। दूसरा हो गया 5 ईयर प्लान। तीसरा हो गया फेस्टिवल। मैं 10 से 15 टॉपिक बताऊंगा यहाँ पे। और सबसे मेन बात, इस वीडियो में मान लो मेरे से कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया होगा तो मैं पिंड कमेंट होगा उसको जरूर चेक कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा। फेस्टिवल हो गया, और दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये सारे के सारे जितने भी हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, मुगल डिनेस्टी तक, दिल्ली सल्तनत। पांचवा हो गया डेज एंड डेट।
छठा हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये साइंस वाला टॉपिक है जिसके अंदर सेलेंट्रेटा, नाइडीरिया, अर्थ्रोपोडा ये सारे के सारे आते हैं। क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से करके जाने हैं। प्लांट किंगडम, ये मैं टॉपिक जो बता रहा हूँ ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में आएगा ही आएगा। विजयनगर एम्पायर, नॉर्मल टॉपिक हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मोस्टली 1857 से जो 1947 तक का टाइम पीरियड है वो अच्छी तरीके से याद कर लेना। और जो दिल्ली सल्तनत है ना, इसके अंदर टाइम पीरियड जरूर याद रखना। दूसरा, फाउंडर कौन है। फाउंडर तो मतलब फाउंडर और कैपिटल, फाउंडर तो पेपर में पूछे ही जाने होते हैं। और 10वां पॉइंट हो गया जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल जिसे अनुसूची बोलते हैं शायद। आर्टिकल हो गया, पार्ट हो गया, शेड्यूल हो गए। ये 12 टॉपिक तो ये हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी ये जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, आपको पता ही होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप तैयारी इसकी पहले से करें तो आपने पढ़ ही रखे होंगे। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। महाजनपद और उसकी कैपिटल, जो 16 महाजनपद और कैपिटल है। इंपॉर्टेंट कांग्रेस जो सेशन है ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जैसे आर्य समाज किसने बनाया, तो ये सारे के सारे पेपर में पूछे जाते हैं। रिवर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो पेपर में पूछा ही जाता है। रिवर्स कौन सी कहाँ से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और एक जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये अभी फिलहाल अभी पूछा गया था, खादर भाबर तराई रीजन, तो इस ये टॉपिक पढ़ लेना आप। इससे पेपर जो सीधी सीधी डेफिनेशन पूछते हैं, खादर क्या है, शिवालिक के साउथ में पड़ती है, वो क्या होता है, वो भाबर बोलते हैं। तो ये सारे पढ़ लेना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन बने हैं तो मैंने बता दिया। हिमालय से रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन बना था तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि हिमालय है, इसके डिवीजन होते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच को कौन सा हिमालय बोलते हैं। इनर हिमालय किसे बोलते हैं, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। तो ये सारे सारे ये जो हिमालय से रिलेटेड है ये जरूर पढ़ लेना। और एक इकोनॉमी का एक टॉपिक होता है, इकोनॉमी में बाकी जीडीपी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म जैसे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। नीति आयोग की फुल फॉर्म ये बिल्कुल बेसिक है, पूछ लेते हैं। बाकी M1 M2 M3 और M4 ये नॉर्मल यूट्यूब से आप सर्च करें ना, M1 M2 M3 मनी सप्लाई, एक 10 से 15 मिनट की कोई भी वीडियो आएगी उसमें देख लेना M1 M3 क्या है। ये पेपर में पूछा जाएगा और अभी पूछा गया था, मैंने पहले ही बताया था, अभी फरवरी के एग्जाम होने से पहले बताया था कि ये टॉपिक आएगा और इससे क्वेश्चन बने थे। लगभग एक से दो क्वेश्चन इसके आए थे पेपर में। और सॉइल से क्वेश्चन बनते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक बता रहा हूँ, आपको पता ही होने चाहिए। बाकी एंड मौके पे आप इन टॉपिक पे ज्यादा रिवीजन अच्छी तरीके से करना। जो क्रॉप है, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ कब बोई जाती है, और को ये पूछ लेंगे कि ग्राउंडनट कौन सी फसल है, राइस कौन सी फसल है, तो ये सारे के सारे पूछ लेंगे। फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से तरीके फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट ये बोलते हैं, तो फॉरेस्ट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बाकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट बिल्कुल बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल, विटामिन, डांस और डांसर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए होंगे तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, उसे आप देख लेना। अब आया करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए, तो सबसे मेन बात, एक साल का करंट अफेयर आप मेजर आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 6 महीने तक का, जैसे आपका जून का एग्जाम है तो जनवरी से लेके मई का करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और मैंने अक्टूबर से लेके अप्रैल तक की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करना। और दूसरी बात, अब इसने 20 दिन में भाई इतना सारा करंट अफेयर कैसे करें, तो अगर आप सोचते हो कि इतने सारा करंट अफेयर क्या करूं, छोड़ ही देता हूं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब मैं तो कह रहा हूँ वीडियो ही मत देखो, आप सीधे ऐसे ही चलिए, आप नहीं लिख पाओगे, सीधी सी बात है। 20 दिन में आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना। अब क्या क्या पढ़ के जाना है वो देखो। जैसे मान लो मैंने 3 से 4 पीडीएफ दिए, तो उसमें से क्या करना है, सबसे पहले जो अवार्ड है उसको अच्छी तरीके से याद करो। अवार्ड जब एकदम आपको लगे कि हाँ भाई अच्छी तरीके से अवार्ड देख लिए, फिर उसके बाद करो आप अपॉइंटमेंट्स, कि कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है। जैसे सीएम कोई नया बनाए, गवर्नर कोई नया बनाए, और नीति आयोग का चेयरमैन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट है ये अच्छी तरीके से आप याद कर लो। और सबसे मेन बात, ये जो पीडीएफ है
इसके अंदर अलग से सेक्शन बने, अपॉइंटमेंट का अलग से सेक्शन है, अवार्ड का अलग से सेक्शन है। तो 2 टॉपिक ये हो गए। तीसरा पॉइंट आ गया स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे अच्छी तरीके से याद कर लो। तो सबसे पहले अवार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिर जो लेटेस्ट बुक्स वाली हो गया आप वो देख लेना। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज मैंने आप डिवाइड, ये जो है पीडीएफ कैटेगरी वाइज है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे तरीके से देख लो, तो पढ़ लेना इंपॉर्टेंट चीज। और बाकी जो इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, बहुत से बुक वाले अवार्ड होते हैं, तो ये सारे के सारे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और दूसरी बात, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं इतना पुराना करंट अफेयर पूछ लिया, 2020 का करंट अफेयर पूछ लिया, 21 का पूछ लिया, तो वो कुछ मेजर इवेंट होते हैं इसलिए वो पूछा जाता है, बिना बात के नहीं पूछते हैं। जैसे कि वो मेजर मेजर कौन से है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे अभी 33वें नंबर के, इसमें से क्वेश्चन बन ही जाते हैं कि कितने नंबर ने कितने मेडल आए, गोल्ड मेडल कितने, सिल्वर कौन कौन जीता, तो कहाँ पर हुआ था, तो ये टोक्यो ओलंपिक वाला आपको पता होना चाहिए। अभी नेशनल गेम 2023 हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तीसरा कॉमनवेल्थ गेम जो भी लास्ट टाइम हुए थे, तो ये आपको पता होने चाहिए। जो मेजर मेजर है मैंने आपको वो बता दिए, बाकी और भी जो भी पॉइंट हो गए वो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ छोटा होगा तो। बाकी मैंने मेजर बता दिए। बाकी करंट अफेयर लास्ट टाइम किस तरीके से पढ़ना है, सेक्शन वाइज पढ़ लेना। पहले अवार्ड हो जाएंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट हो गई, फिर स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, फिर उसके बाद बुक्स कोई भी लेटेस्ट होगी वो, तीसरे में नेशनल न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट होगी। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ लेना, पहले ये छोड़ने से बढ़िया, और इसमें से फंसेंगे आप देख लेना। और नोबेल प्राइज, जैसे नोबेल प्राइज तो पूछ ही लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाता है हिंदी। तो हिंदी के लिए मैंने जिस तरीके से हिंदी करी थी, मैं आपको सीधे सीधे वैसे बताऊंगा। मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर ओपन किया था, तो उसमें मैंने देख लिया कि भाई इसमें से अलंकार से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर संधि विच्छेद से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने ये सारी चीजें लिख ली। फिर उसके बाद क्या करा, यूट्यूब पे गया और ये टॉपिक खत्म कर लिए, संधि विच्छेद खत्म कर लिए। तो इस तरीके से सारे के सारे मैं टॉपिक खत्म करता गया, और मैंने इस तरीके से हिंदी ऑलमोस्ट 20 दिन में खत्म कर ली थी। मतलब ये मेजर, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने रिवीजन किया था और कुछ नहीं करा था। तो आप अभी फिलहाल सिलेबस कंप्लीट करने में चक्कर में मत रहिए, जो 41 सेट मैंने आपको बताया है वो करने। आप पहला पेपर ओपन करिए, देखें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो लिख लीजिए कि भाई इस वाले टॉपिक से आ रहे हैं। और उससे रिलेटेड जैसे संधि विच्छेद है, 3 से 4 वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और बस रिवीजन करो। वाच्य है उसकी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। वीडियो नहीं देखनी तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है वीडियो देख लेना, बाकी लूसेंट से थोड़ा रिवीजन एक पर्पज से हो जाएगा। और बाकी वोकैब वाला पार्ट है, जैसे पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थी वाले शब्द हो गए, समास हो गए, तो वो लूसेंट से बुक से कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब ऐसे यहाँ बहुत से बंदे हो गए जिनका जो है ऑलमोस्ट पेपर कवर है हिंदी के, ये सारे, उन्हें सारे संधि विच्छेद ये सब पहले से आते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है, जो 41 जब भी सेट है ना, उसको आप कंप्लीट कर लेना। उसको तो इसको तो छोड़ के जाना मत। दूसरा, जितने भी एसएससी के बाकी एग्जाम हुए, जैसे यूपी पुलिस में हिंदी आई थी, एसएससी जीडी के जो पेपर है उसमें हिंदी आई थी, तो ये सारा बाकी आप कवर सकते हैं। अभी जो ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ताकि आपका जो 1-2 नंबर है वो भी नहीं जाए। लेकिन ये आपको कब करना है, जब आप अपना ये सिलेबस जो है, ये वाला पीवाईक्यू देख देख के आपका सिलेबस कवर हो जाए। और पीवाईक्यू कहाँ से देखने हैं, 41 सेट जो मैंने बताया है। मान लो किसी को ये नहीं देखना, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ जो है पीवाईक्यू की अवेलेबल करा रखे हैं, दोबारा से मैं डाल दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लो। बाकी जैसे ये पहला पॉइंट था, जो भी इंपॉर्टेंट कोई भी छूटा होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, उसे पिन कर दूंगा, वहां पे देख लेना। दूसरी चीज, जो भी पीडीएफ्स है और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी चीज, रिवीजन करते रहिए, बस रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और पीवाईक्यू जो है उसको देखते रहिए, इधर उधर मत भटके के। 20 दिन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करते रहिए, और आप ना रिवीजन करते रहिए, बाकी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके अलावा मैं नहीं मानता आपको कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत है। टाइम वेस्ट मत करो, अब अपना पढ़ाई में लग जाओ। ऑल द बेस्ट।